नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। और 2 दिन हो चुके हैं सत्र को समाप्त हुए और 2 दिन तक सत्र में जो विधेयक पास हुए, कई विधेयक पास हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक थे धर्मांतरण को लेकर और महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर, ये दोनों विधेयक चर्चाओं में रहे और इसकी कहीं ना कहीं जो धूम थी वो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में धूम देखी गई, जिसके चलते चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर कई संत समाज के लोग और महिलाएं हों, सभी ने खुशियां मनाई हैं। और इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, 2 विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, चाहे धर्मांतरण की बात करें या महिला जो क्षैतिज आरक्षण की बात करें, इन दोनों ही विधेयकों को इस वक्त नए अंदाज में देखा जा रहा है। लोगों की बात करें, जो धर्म से जुड़े जो गुरु हैं, धर्म से जुड़े जो लोग हैं और साथ ही जो महिलाएं हैं, इसको अलग रूप में देखने आशान्वित हैं लोग। इसमें मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखो कैलाश, पहली बात तो अगर बात करें धर्मांतरण विधेयक की, तो अभी अगर थोड़े दिन आपको पहले क्या याद हो आपको कि उत्तराखंड सरकार ने हर ज़िले में डाटा मंगवाए थे अलग अलग धर्मों के लोगों के। तो उसमें आश्चर्य हुआ कि एक खास समुदाय के लोग हर ज़िले में बहुत तेज़ी से बढ़े जी। और उसको देख के सरकार चिंतित भी थी, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन अगर दूसरे धर्म का प्रादुर्भाव तेज़ी से हो रहा है, वो उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है या वो दूसरे स्थानों से माइग्रेट कर कर यहाँ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो वो सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। और उसी को लेकर उन्होंने ये विधेयक लाए हैं कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, वो उनका धर्म परिवर्तन ना हो जी। और वो अपने मूल धर्म में ही रहें जी। और इसीलिए ये जो चिंता है, और ये चिंता स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे पास गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री भी है। हमारे पास सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब भी है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास हरिद्वार जिले में पिरान खिलर भी है, जो मुस्लिम धर्मावलंबियों का बहुत प्रमुख केंद्र है। और उसी से सटा हुआ देवबंद है, जो पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम शिक्षा का एक सबसे अहम केंद्र माना जाता है। तो हम तमाम धर्मों के लोग एक साथ जुड़े हुए थे और एक साथ चल रहे थे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू धर्म की जो संख्या है जी, उसकी अनुपात में दूसरे धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन ये कुछ सालों में हुआ है और ये वास्तव में चिंता का विषय है। जैसे जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुल जाना और एक खास समुदाय के लोग उन्हें चला रहे हैं, जगह जगह जूस की दुकान खुल जाना और एक खास समुदाय के लोग उन्हें चला रहे हैं। हमारे लोग क्या करें, ये भी सवाल है। दूसरी चीज़, वो लोग कितने साल पहले आए और उसके बाद एक आदमी आया और उसके बाद वो 10 लोगों को अपने साथ लेके आया, वो एक चिंता का विषय है। और इसीलिए ये विधेयक आया है धर्मांतरण का, जिसमें अब उन्होंने जो जबरन धर्मांतरण करेगा उसमें एक कठोर कारावास 10 साल की कैद का बाकायदा प्रावधान किया गया है। और ये सब चीज़ें एक रोक लगाने की दिशा में कदम है। और इसीलिए जो खासकर हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू संत हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया। अच्छा, चाहे सश्रम की हम बात, जिस तरीके से आपने 10 साल का जिक्र किया है और यहाँ पर मैं धर्मगुरुओं की भी बात करूँगा, तो आपको लगता है कि इसमें कोई अमेंडमेंट होना चाहिए था या कुछ और यहाँ पर संशोधन होना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर सरकार ने इस विधेयक को लाए हैं तो वो बहुत सोच समझ के लाए हैं। और ख़ासकर आपको याद होगा, अभी जो चुनाव मार्च में हुआ था हमारे यहाँ, मार्च के चुनाव से मतलब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम धर्मांतरण पर बिल लाएंगे और समान नागरिक संहिता इस प्रदेश में लागू करेंगे। और समान नागरिक संहिता के ऊपर तो कमेटी बनी हुई है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और जो धर्मांतरण पे जो बिल लाया है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम है इस प्रदेश के मूल नागरिकों की रक्षा के लिए।
चलिए, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है यहाँ पर सरकार की अगर बात की जाए, और सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर जो वादा किया था और जिस तरीके से वाकई वादों की अगर हम बात करें, वादों को अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो महिला आरक्षण की हम बात कर रहे थे, उस पर भी अगर हम जिक्र करें तो अगर अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार से ये जो सफ़र था ये शुरू हुआ था और अब जाकर इस सफ़र को कहीं ना कहीं अंत यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, कब ये पूरा क्लियर हो पाएगा ये पूरा मामला? देखिए, बिल आ गया है और केवल बिल आने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होने बाकी हैं जी। और हस्ताक्षर होने के बाद ये एक अध्यादेश बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा और उस कानून का पालन सभी को करना पड़ता है। महिला आरक्षण इस प्रदेश में लंबे समय से चला आ रहा था। हाल में कुछ लोग जो पीसीएस के एग्ज़ाम में महिलाएं बैठी थी जी। और जिनका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि इस प्रदेश की महिलाओं को 30% आरक्षण दे दिया गया था, तो उन महिलाओं ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। और क्योंकि ये प्रदेश महिलाओं के बलिदान से बना है, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड की महिलाओं ने उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आरक्षण दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो सरकार, निश्चित तौर पर सरकार को बड़ा झटका लगा और तमाम महिला संगठन आंदोलन में चले गए। और निश्चित तौर पर क्योंकि ये प्रदेश आंदोलन से बना है, महिलाओं के बलिदान से बना है, तो महिलाओं को हक मिलना वाजिब था और इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। अब हाई कोर्ट के आदेश पे रोक लगने के बाद महिलाओं के आरक्षण का रास्ता वैसे साफ हो गया था, लेकिन फिर भी ये डर था कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फिर कोई पिटीशन दायर ना कर दे, और उसको देखते हुए सरकार ने बाकायदा कानून बनाने का फैसला किया और उस कानून के तहत अब महिलाओं को नौकरियों में, शिक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30% आरक्षण मिलेगा और उसी से महिलाओं की उन्नति का रास्ता बनेगा। तो चलिए, कुल मिलाकर जो दोनों विधेयक हमने यहाँ पर जो जिक्र किया, क्या माने कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है दोनों? निश्चित तौर पर देखिए, इस प्रदेश को बहुत दिनों से ये आवाज़ उठ रही थी कि धर्मांतरण पर कानून लाया जाए, और चूंकि महिला आरक्षण का मामला ताज़ा था और उसने पूरी महिलाओं में एक जोश पैदा कर दिया था अन्याय के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ हो रहा था, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाएगी हमेशा, कि उन्होंने एक तरफ धर्मांतरण पर कानून बनाया और दूसरी तरफ महिलाओं को आरक्षण का रास्ता देकर उनको भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक संकेत भी दे दिया कि आप अगर शिक्षा में 30% आपको आरक्षण मिलता है तो आप अच्छी शिक्षा लीजिए। और दूसरी चीज़, शिक्षा के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस प्रदेश में होता है, वो देती हैं, तो उसमें भी उनको 30% आरक्षण मिलेगा, जिससे कम से कम वो स्वावलंबी हो सकेंगी, अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण शर्मा जी हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने अभी जिस तरीके से हमको बताया कि जो उत्तराखंड में जो दो विधेयक हैं, ये जो दो विधेयक यहाँ पर पास किए गए हैं विधानसभा में, ये कानून तो ज़रूर बनेंगे, और कानून जब बनेंगे तो धरातल पर उतरेंगे भी, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था जनता से, मुख्यमंत्री ने वादा किया था महिलाओं से कि इन दो विधेयकों के अलावा कई अन्य विधेयक हैं जो हम धरातल पर उतारेंगे, और ये प्रमाण हमको देखने को विधानसभा सत्र में मिला। और कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ हो रही है, और सरकार की तारीफ हम भी इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई काम अच्छा होता है उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये जो डिस्कशन है ये पसंद आएगा। और आपको अगर ये डिस्कशन पसंद आया, स्टोरी पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।